हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई वेशोता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि उन लोगों को इस महीना में बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती आने वाला है, अर्थात बम्पर वैकेंसी आने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को अपनी कोमल हाथों से सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं झारखंड से संबंधित बहुत ही बड़ा अपडेट, अर्थात नियुक्ति संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में बताने वाला हूं और कौन कौन सी वैकेंसी आपको बहुत ही जल्दी आने वाला है और कितने पोस्ट के आएंगे और कौन कौन सी वैकेंसी होगी और किसकी नियुक्ति होगी, अर्थात सभी विषयों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग को 4 साल बाद अब झारखंड में 946 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी, अर्थात दरोगा का 946 पोस्ट आ गया है। इसीलिए आप झारखंड में के विद्यार्थी होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दरोगा की तैयारी के लिए भी इस वीडियो का आप सहारा ले सकते हैं। तो चलिए, क्या क्या अपडेट है और किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा कि दौड़ होगा, उस सब के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं और कब से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, सभी को बारे में हम विस्तार से देखते हैं। चलिए, जैसा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं दरोगा झारखंड दरोगा वैकेंसी 2023 डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC के अंतर्गत आपका झारखंड दरोगा के वैकेंसी आने वाला है। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ द पोस्ट, अर्थात आपको नंबर ऑफ द पोस्ट कितने पोस्ट रहेंगे तो यहाँ पर बता दिया है 946 रहेंगे, जिसमें रेगुलर प्लस बैक लॉग भी रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द एग्ज़ाम, अर्थात एग्ज़ाम का क्या नाम रहेगा तो झारखंड दरोगा वैकेंसी 2023 रहेगा। इसके बाद यहाँ देखिए कैटेगरी लिखा हुआ है गवर्नमेंट जॉब रहेगा, अर्थात आपका यह सरकारी नौकरी रहेगा। इसका अप्लाई डेट बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसीलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और लास्ट डेट भी अपडेट होने वाला है। इसके साथ ही एग्ज़ाम का भी डेट निकलने वाला है। तो मेरे अनुमान से लग रहा है कि यह महीना के लास्ट तक आपका डेट निकल जाएगा, एप्लीकेशन को फिलअप करने का डेट निकल जाएगा और 3 महीना बाद आपका इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ जो देख रहे हैं एग्ज़ाम मोड, अर्थात आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा और इसका बेसिक क्या रहेगा, CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही आपका एग्जामिनेशन फ़ी को भी बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फ़ी में जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया लगेंगे, जबकि SC ST कैंडिडेट को 50 रुपया लगेगा। इसके साथ ही अगर आप और विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो इसका वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक करके आप अपनी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं HTTP यहाँ पर www.JSSC.NICE.in पर आप जाकर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रनिंग प्रक्रिया क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रनिंग प्रक्रिया में पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ रहेंगे, अर्थात आपको सबसे पहले दौड़ ली जाएगी, जिसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इस तरह से आपका यहाँ पर रनिंग बता दिया गया है। पहले यह एग्ज़ाम के बाद रनिंग होता था, लेकिन हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सबसे पहले दौड़ को रखा गया है, अर्थात सबसे पहले आपको दौड़ निकालना होगा, इसके बाद आपको रिटन एग्ज़ाम देने होंगे। इसके साथ यहाँ पर देखते हैं झारखंड दरोगा एज लिमिट, अर्थात दरोगा के लिए कितने लिमिट एज रहेंगे, यहाँ पर जो बताया गया है कैटेगरी बेस आपका यहाँ पर एज बता दिया गया है, जिसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज बता दिया गया है। जनरल के लिए 21 से लेकर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर
28 ही होगा। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं OBC 1 के लिए 21 से लेकर 28 साल तक रहेंगे, जबकि OBC 2 के लिए 21 से लेकर 30 साल रहेंगे। SC ST के कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए 21 से लेकर 30 तक का डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है, अर्थात आप इतना एज तक आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो देख रहे हैं यह आपका पेपर कट में छापा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूँ। यह भास्कर ब्रेकिंग न्यूज पुलिस मुख्य न्यायालय गृह विभाग को भेजी गई अधियाचनाओं अर्थात अधियाचनाओं में भेजा गया है, जिसके अंतर्गत बताया कि 4 साल बाद अब झारखंड में 946 दरोगा की सीधी नियुक्ति होगी, अर्थात किस तरह से होने वाली है यहाँ पर जो देख रहे हैं डिटेल से वहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया है झारखंड में 4 साल बाद दरोगा की नियुक्ति होगी, यहाँ पर जो बता दिया गया है, जिसमें आपको याचनाओं में बताया गया है कि 546 की भर्ती रेगुलर नियुक्ति के आधार पर की जाएगी। इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस में भी हो चुका है। इसके अलावा जिला इकाइयों में बैकलॉग को की 350 रिक्तियां हैं। इन दोनों को मिलाकर कुल 946 पदों पर नियुक्ति होंगे। इसके अलावा सार्जेंट प्राशक्ष अवर निरीक्षक के पद खाली हुए हैं, उसमें भी आपको वैकेंसी निकालने की संभावना है, अर्थात किस तरह से आपका वैकेंसी रहेगा यहाँ पर जो देख रहे हैं बता दिया गया है। इसमें साथ ही यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको यहाँ लिखा हुआ है झारखंड में दरोगा की 3134 पद स्वीकृत, इनमें 30% खाली है, अर्थात आपका जितना पोस्ट है उसमें से 30% पद ही खाली है, 70% भरा हुआ है। इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए दरोगा नियुक्ति के लिए अनारक्षित के लिए खाली पद कितने हैं, स्वीकृत पद में से 239 पद खाली है, जबकि SC के लिए 60 पद खाली है, जबकि ST के लिए 155 पद खाली है, जबकि OBC के लिए 46 और OBC 2 के लिए 36 पद खाली है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, जबकि 360 पदों पर बैकलॉग नियुक्ति के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से यहाँ पर जो देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर आपको जानकारी मिल रहा होगा। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है 5% पद महिलाओं के लिए आरक्षित, अर्थात जितना पद होंगे उसमें 5% पद से सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। दरोगा के पदों पर होने वाली नियुक्ति में निशस्त्र को आरक्षण नहीं मिलेगा, अर्थात जो विकलांग होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। SC को मिलने वाली 26% आरक्षण में 2% आदिवासी के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित किया गया है। वही कुल पदों का 2% खेलकूद कोटे के लिए, अर्थात जो खेलकूद खेल रहे होंगे अर्थात जो खेल गोल में भाग लिए होंगे उनके लिए 2% कर दिया गया है, जबकि महिलाओं के लिए कुल पदों का 5% क्षैतिज रूप से आरक्षित कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो देख रहे हैं हेमंत सरकार ने नियुक्ति का फॉर्मूला बदल दिया है, अर्थात जैसा कि आपको मैं बता दिया था पहले नियुक्ति की प्रक्रिया कुछ दूसरा था, लेकिन अब दूसरा प्रक्रिया हो गया है। पहले पुलिस के लिए अर्थात दरोगा के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होता था, इसके बाद दौड़ होती थी, लेकिन इसको चेंजिंग करके सबसे पहले आपको दौड़ होगा। और दौड़ के लिए आपको हम बता दिए थे कि अगर आप मेल होंगे पुरुष के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगाना है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है हेमंत कैबिनेट में दरोगा नियुक्ति का फॉर्मूला बदल दिया गया है और पहले दौड़ की प्रक्रिया होगी, फिर रिटन एग्ज़ाम होगी। दरअसल हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में पुलिस बहाली में दौड़ को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन हेमंत सरकार जो हमारे थे उनके द्वारा सबसे पहले लिखित परीक्षा का अनिवार्य किया था, इसके बाद दौड़ के बारे में बताया गया था। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए दोस्तों आप अपनी झारखंड के वैकेंसी को
पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए आप इसमें लग जाइए और पूरी तरह से झारखंड से संबंधित अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे इसी तरह से नए नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।